एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 5 में जो एमजे पेपर 10 है उसके बारे में मैं आज इस वीडियो में एडम स्मिथ के बारे में लाई हूँ चैप्टर में। तो एडम स्मिथ के बारे में हमारा जो हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट एमजे 10 है उसमें हमारा जितने भी एडम स्मिथ के बारे में अर्थशास्त्र, एडम स्मिथ, महात्मा गांधी, अमर्त्य सेन, इनके सब में एक एक पार्ट बाय पार्ट वीडियो में लाऊंगी। तो आज मैं एडम स्मिथ के बारे में लाई हूँ। हमारा जो एमजे पेपर 10 है इकोनॉमिक्स, जिसका ऑनर्स पेपर है, उसमें एमजे पेपर 10 में सेमेस्टर 5 में, तो उसमें मैं एडम स्मिथ के बारे में लाई। आप लोग एडम स्मिथ के बारे में मैं भी इस वीडियो में बताऊँगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में महात्मा गांधी के बारे में लाऊँगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में अमर्त्य सेन के बारे में लाऊंगी। तो आज मैं देखिए मैं बुक्स के माध्यम से आज नोट्स बनाए हूँ, तो आप लोग ये नोट्स बना सकते हैं अपने एग्ज़ाम सेमेस्टर 5 में इकोनॉमिक्स एमजे 10 का तैयारी भी कर सकते हैं। तो देखिए परिचय में एडम स्मिथ के बारे में हमारा है न्यू चैप्टर, जिसमें हमारा यूनिट नंबर 2 में डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, जिसमें मैंने क्या बोलते हैं सेमेस्टर 5 का सिलेबस अपलोड कर दिया है चैनल में। आप लोग अगर सेमेस्टर 5 का सिलेबस में कन्फ्यूज़न है तो चैनल में जाके आप लोग सिलेबस को एक बार अच्छी तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और चैनल में जुड़ सकते हैं। तो मैं आज एमजे 10 में बताने जा रही हूँ एडम स्मिथ के बारे में। तो एडम स्मिथ में देखिए क्या है। एडम स्मिथ वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने आर्थिक विचारों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया। एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन, आप लोगों को पता होगा कि एडम स्मिथ की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, में लगभग इसी सभी पूर्ववर्ती विचारकों के विचारों का समावेश है। एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक प्रकाशित हो जाने के पश्चात ही अर्थशास्त्र का अध्ययन एक पृथक विज्ञान के रूप में किया जाने लगा। स्मिथ ने अपने ऐसे नवीन विचारों का प्रतिपादन किया जिनके आधार पर भावी अर्थशास्त्रियों ने नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। एडम स्मिथ ने जनसंख्या सिद्धांत के आधार पर माल्थस ने अपना जनसंख्या सिद्धांत प्रतिपादन किया था। यानी कि एडम स्मिथ ने भी जनसंख्या सिद्धांत का आधार पर माल्थस ने भी उन्हीं के देखा देखी करके जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब हमारा है प्रोफेसर एडम स्मिथ अपने युग के महानतम दार्शनिक में से एक थे, यानी वो एक बहुत ही महान वैज्ञानिकों में से एक थे। इंग्लैंड के राजनीतिक अर्थ विज्ञान के इतिहास में प्रथम महान नाम स्मिथ का ही है। यानी इंग्लैंड के अगर राजनीतिक अर्थशास्त्र में अगर देखा जाए तो एडम स्मिथ का ही नाम स्थान प्रथम है। अब हम इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। जीवन परिचय में पढ़ेंगे कि एडम स्मिथ का जन्म 5 जून 1723 ईस्वी को किर्कलडी स्कॉटलैंड में हुआ था। स्कॉटलैंड में हुआ था। स्कॉटलैंड में कौन सी जगह में आप लोग देख सकते हैं। इनके पिता एक सरकारी अधिकारी थे, किंतु स्मिथ के जन्म के पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई थी। यानी किंतु स्मिथ के जन्म के पूर्व ही उनके पिता की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, तथा उनकी माताजी ने भी उनका पालन पोषण किया था। यानी कि उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और उनकी माता ने ही एडम स्मिथ का लालन पालन पोषण किया था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद वे ग्लासगो विद्यालय में पढ़ने गए और 1737 से 1740 तक वह वहाँ रहे। यहाँ पर उनका परिचय प्रोफेसर फ्रांसिसी हचेसन से हुआ था, जो नीति शास्त्र के आचार्य थे। उनका प्रभावित स्मिथ पर जीवन प्रेरण रहा। यानी इसमें हम लोग उनके जीवन के बारे में पढ़े, कैसे कैसे वो क्या क्या किए, कहाँ कहाँ गए, किनसे उनकी मुलाकात हुई, उनके माता पिता किसने उनका पालन पोषण किया। तो ये चैप्टर में उनकी पूरी हिस्ट्री, जीवन की हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़े, क्या क्या उनके बारे में हुआ था। 1740 से 1746 तक स्मिथ ने ऑक्सफोर्ड में शिक्षा पाई। 1740 से 1746 तक, यानी कि 6 साल तक स्मिथ ने ऑक्सफोर्ड में अपनी शिक्षा पाई। उनके प्रधान विषय दर्शन, नीतिशास्त्र तथा न्यायशास्त्र थे। उनके प्रधान यानी उसके अच्छे सब्जेक्ट जो थे वो थे नीतिशास्त्र तथा न्यायशास्त्र, लॉजिक थे। 1751 से 1764 तक वे ग्लासगो विश्वविद्यालय में नीतिशास्त्र के आचार्य नियुक्त हुए। यानी कि फिर उनका फेवरेट सब्जेक्ट नीतिशास्त्र था, फिर वो विश्वविद्यालय में नीतिशास्त्र के ही टीचर बन गए थे, नियुक्त हो गए थे। 1759 में उनकी प्रथम पुस्तक द थ्योरी ऑफ मॉडल, जो हमारी एडम स्मिथ है, उन्होंने पुस्तक फिर उनकी प्रथम पुस्तक का नाम आप लोग देख सकते हैं। उनकी प्रथम पुस्तक का नाम
एडम स्मिथ की प्रथम पुस्तक का नाम क्या था? उन्होंने प्रथम पुस्तक ये लिखी थी, प्रकाशित हुई थी, जिससे उन्हें उस समय के उच्च कोटि में अंग्रेजी दार्शनिकों की श्रेणी में स्थान मिल गया था और उन्हें काफ़ी ख्याति भी मिली। इससे प्रभावित होकर तत्कालीन प्रसिद्ध राजनीतिक में स्मिथ को सन 1764 में फ्रांस की 3 साल की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान स्मिथ ने अपनी महान पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन का लेखन आरंभ किया। यानी कि उनकी पहली पुस्तक का नाम था द थ्योरी ऑफ मॉडल एंड उनकी फिर बाद में उनका पुस्तक जो आया था वो था वेल्थ ऑफ नेशन का लेखन प्रारंभ किया था। इस पुस्तक के लेखन में कुल 12 वर्ष लगे। यानी एडम स्मिथ को वेल्थ ऑफ नेशन की पुस्तक लिखने में टोटल 12 वर्ष लगे थे एवं वह सन 1776 में प्रकाशित हुई थी। यानी कि 12 साल लगने के बाद 1776 में वो पुस्तक क्या हुई थी? पब्लिश्ड हुई थी, यानी प्रकाशित हुई थी। सन 1766 में अपनी यूरोप की यात्रा समाप्त कर स्मिथ लंदन होते हुए किरकेल्डी चले गए। वहाँ भी अपनी महान पुस्तक की रचना में लगे। एडम स्मिथ महान पुस्तक की रचना में लगे। फिर एडम स्मिथ की मृत्यु याद रखना है कि 1790 ईस्वी में हुई थी। अलग से इसको याद रखना है। जीवन, उनकी मरण, उनकी पहली पुस्तक, उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक का पब्लिश किया, कितना ईस्वी में किया, उन्होंने कौन सी पुस्तक में ज़्यादा उनको ज़्यादा महान माना गया, तो ये सब आपको याद रखना है। जनवरी सन 1778 में स्मिथ को एडिनबरा में सीमा शुल्क पदाधिकारी बना दिया गया, जिस पद पर वे अपनी मृत्यु के समय अर्थात सन 1790 तक रहे। एडम स्मिथ की एक महान पुस्तक जिनका नाम है इंक्वायरी इंटू नेशन इन द काउजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो बताया मैंने वही था। यह एक क्रांतिकारी रचना है जिसका प्रकाश सन 1776 में हुआ। एक विश्लेषणात्मक कृति के रूप में असंबद्ध एवं विषयांतर होने के बावजूद भी यह पुस्तक अपने नाम के अनुरूप ही है। वास्तव में यह पुस्तक राष्ट्रों की संपत्ति के कारणों और उनकी प्रकृति का अनुसंधान है। यद्यपि स्मिथ को अपनी पहली ही पुस्तक में थ्योरी ऑफ मॉडल सेंटिमेंट्स के कारण काफ़ी प्रसिद्ध मिल चुकी थी। यानी कि पहली पुस्तक में उनको बहुत ही काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे वो, किंतु वेल्थ ऑफ नेशन में उन्हें सर्वोच्च शिखर पहुंचा दिया। यानी कि उनकी पहली पुस्तक जो थी थ्योरी ऑफ मॉडल, उसमें उनको प्रसिद्ध हुए थे, लेकिन वो जो उनका जो सेकेंड पुस्तक था जो वेल्थ ऑफ नेशन था, उनको वो पुस्तक बहुत ही गहराई ऊंचाई के शिखर पर पहुंचा दिया था एडम। तो अब यहाँ पे एडम स्मिथ के आर्थिक विचार, उनके आर्थिक विचार क्या क्या थे 1 से लेके मैंने 10 तक बताया है। तो आर्थिक विचार में पहला विचार था श्रम एवं महत्व एवं श्रम विभाजन का था। सेकंड में था प्रकृतिवाद एवं आशावाद। थर्ड में था हमारा राजनीतिक दर्शन या आर्थिक स्वतंत्रता एवं राज्य के कार्य। फोर्थ में हमारा था मूल्य का सिद्धांत। 5 में था स्वतंत्र व्यापार नीति। 6 में था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लाभ सिद्धांत। 7 में था हमारा पूंजी एवं विनियोग सिद्धांत। 8 में था हमारा वितरण का सिद्धांत। 9 में हमारा था राजस्व संबंधित विचार और 10th में था आर्थिक विचार का सिद्धांत। अब इनके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला था श्रम का महत्व एवं श्रम विभाजन में एडम स्मिथ ने क्या कहा, आप इसके बारे में देखिए। प्रकृतिवादियों ने कृषि को ही उत्पादक एवं धन का स्रोत माना था। प्रकृतिवादियों ने कृषि को ही उत्पादक और धन का स्रोत माना था, परंतु स्मिथ ने संपत्ति के वास्तविक स्रोत के रूप में श्रम को ही अधिक महत्व दिया। यानी एडम स्मिथ ने किसको ज़्यादा महत्व दिया? श्रम को महत्व दिया था। और उससे उन्होंने अपनी पुस्तक में प्रथम वाक्य में ही स्पष्ट किया कि उनकी वे शब्दों में प्रत्येक राष्ट्र का वार्षिक श्रम ही वह कोष है जो मूल रूप से उसकी संपूर्ण आवश्यक एवं सुविधाजनक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और जिसका उपयोग प्रतिवर्ष राष्ट्र द्वारा किया जाता है और जिसका निर्माण उस श्रम द्वारा उत्पन्न की गई तत्कालीन वस्तुओं द्वारा या उस उत्पादन सामग्री के द्वारा विदेशों से क्रय की जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, श्रम विभाजन स्पष्ट करते हुए स्मिथ कहते हैं कि यह एक विशेष प्रकार के सामाजिक सहयोग का स्वयं आभास हो जाने के कारण उत्पन्न हुआ।
स्वभाव से ही मनुष्य इस कार्य को करना पसंद करता है। श्रम विभाजन के प्रकार की सामाजिक सहकारिता है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय और उत्पन्न करने के लिए विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में समन्वय स्थापित किया जाता है। पहला में इन्होंने यही बताया था। अब हमारा दूसरा में क्या है, श्रम विभाजन के लाभ। श्रम विभाजन के लाभ क्या क्या है, तो उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन व्यय में कमी, उत्पादन श्रेष्ठता और समय की बचत। अब देख सकते हैं क्या क्या है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अगर नोट्स बनाना है तो नोट्स बना लीजिएगा और एग्जाम में आप लोग इसको लिख सकते हैं। अब हमारा है प्रकृतिवाद और आशावाद। प्राकृतिकवाद और आशावाद है। प्राकृतिकवाद में क्या है, आर्थिक संस्थाओं के स्वतः उद्गम तथा किसान को ही विकास को ही प्रकृतिवाद कहते हैं। स्मिथ ने यह सिद्ध किया कि सभी आर्थिक संस्थाओं जैसे श्रम विभाजन, मुद्रा, पूंजी, मांग आदि की स्थापना प्राकृतिक रूप में हुई है। स्मिथ के कथानुसार मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी होता है। आशावाद। अब क्या, एडम स्मिथ ने प्रकृतिवाद को आशावाद से जोड़ दिया है। उनका विश्वास था कि जो वस्तु अथवा संस्था प्राकृतिक आक्रमण अथवा स्वाभाविक रूप से जन्मी तथा विकसित हुई है, वह लोकहितकारी, कल्याणकारी एवं न्यायपूर्ण है। चूँकि आर्थिक संस्थाएं भी जो प्रकृति है और स्वयं ही उत्पन्न होती है। मूल्य का सिद्धांत में क्या उन्होंने बताया था, एडम स्मिथ ने मूल्य का सिद्धांत भी अपनी पुस्तक राष्ट्र का धन में प्रतिपादन किया। एडम स्मिथ ने मूल्य को भी दो भागों में विभाजित किया, उपभोग मूल्य वैल्यू इन यूज तथा विनिमय मूल्य वैल्यू इज एक्सचेंज। उपभोग मूल्य का अर्थ है उपयोगिता कम होने पर वस्तु का मूल्य। मूल्य शब्द को विरोधी अर्थ मूल्य शब्द दो विरोधी अर्थ रखता है। एक को प्रयोग मूल्य कह सकते हैं तथा दूसरे को विनिमय मूल्य। जिन वस्तुओं का प्रयोग मूल्य अधिक होता है उनका विनिमय मूल्य बहुत कम अथवा लेस मात्रा होता है तथा इसके विपरीत जिन वस्तुओं का विनिमय लाभ मूल्य अधिकतम होता है उसका प्रयोग मूल्य बहुत कम अथवा लेस मात्रा होता है। एडम स्मिथ के अनुसार विनिमय मूल्य अस्थिर है। क्रेता विक्रेताओं की सौदा करने की प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप निरंतर बदलता है। अतः परिवर्तनशील विनिमय मूल्य या बाजार मूल्य का किसी वस्तु का वास्तविक या प्राकृतिक मूल्य होता है। तो इन्होंने ये कहा है। अब हमारा है श्रम का मूल्य सिद्धांत। एडम स्मिथ के मतानुसार किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य उसके उत्पादन में लगे श्रम के बराबर होता है। इस प्रकार श्रम की समस्त वस्तु के विनिमय मूल्य का मापन होता है। स्मिथ का प्रथम सिद्धांत दर्शाता है कि किसी वस्तु का मूल्य श्रम की मात्रा या वस्तु के उत्पादन में लगे प्रयास पर निर्भर करता है। पूंजी विनिमय कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट थ्योरी में बताया गया है। देखिए क्या बताया गया है, तो एडम स्मिथ कहते हैं कि श्रम विभाजन और मुद्रा के महत्व के बाद स्मिथ ने पूंजी को सबसे अधिक महत्व दिया। श्रम विभाजन के बाद स्मिथ ने पूंजी को सबसे अधिक महत्व दिया। अपनी पुस्तक के दूसरे खंड में स्मिथ ने पूंजी बचत तथा विनियोग का सिद्धांत प्रतिपादित किया। स्मिथ के अनुसार समाज की बचत को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो वह जो उत्पादक श्रम को काम पर लगाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, आर्थिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। एडम स्मिथ ने आर्थिक विकास का कोई विशेष स्पष्ट रूप से नहीं किया था, परंतु प्रतिपादित द्वारा अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में एक ऐसे सिद्धांत का ढांचा खड़ा कर दिया जो कि आर्थिक विकास के आधुनिक विकास पे निर्भर करता है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। मैंने पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग को पढ़ाया, समझाया, बताया। तो आप लोग इससे नोट्स बना सकते हैं और सेमेस्टर 5 के एग्ज़ाम में अगर एडम स्मिथ से क्वेश्चन आया तो आप इसको लिख सकते हैं। अब हमारा यहाँ पे लास्ट में हमारा निष्कर्ष आता है। कोई भी एग्ज़ाम हो इकोनॉमिक्स में, आप लोग निष्कर्ष कंक्लूजन छोड़ दीजिएगा नहीं, निष्कर्ष देना जरूरी है, क्योंकि निष्कर्ष अगर नहीं दीजिएगा तो आप लोग का मार्क्स कट सकता है, क्योंकि निष्कर्ष देना बहुत ही जरूरी होता है। तो निष्कर्ष में क्या, एडम स्मिथ आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। उन्होंने अपने विचारों को सिद्धांत के माध्यम से अर्थशास्त्र को एक वैज्ञानिक रूप दिया, जिसके द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र बाजार, श्रम विभाजन और प्राकृतिक व्यवस्था के सिद्धांत आज भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण है। एडम स्मिथ का जीवन और उनके सिद्धांत अर्थशास्त्र के विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। उन्होंने अपने जीवन में महत्वपूर्ण रचनाएं देकर अर्थशास्त्र को नई दिशा दी, यानी अर्थशास्त्र को एक
नई दिशा दी। तो थैंक यू एवरीवन। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।